क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर ये सोचा है कि जो इंसान आपके सबसे करीब है, जो हर रात आपके बगल में सोता है, जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक पल जिए हैं, वो इंसान आपकी जिंदगी में आया क्यों? सिर्फ इत्तेफाक से या किसी और वजह से? दुनिया में आज 8 अरब से भी ज्यादा इंसान हैं। आप जिस शहर में रहते हैं वहां लाखों लोग हैं। जिस गली से आप रोज गुजरते हैं वहां सैकड़ों चेहरे हैं। फिर वही एक चेहरा, वही एक इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया? आपने उसे चुना था या उसने आपको? या शायद ये चुनाव किसी और ने किसी और वक्त किसी और दुनिया में पहले ही कर लिया था। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपकी सांसें एक पल के लिए रुक जाएं, जिसे सुनकर शायद आप अपने पूरे वैवाहिक जीवन को एक नई नजर से देखने पर मजबूर हो जाएं। ये कहानी है कर्म की, आत्मा की और उस अदृश्य धागे की जो दो इंसानों को जन्मों जन्मों तक बांधे रखता है। हमारे वेद और पुराण, खासकर गरुड़ पुराण और कर्म विज्ञान कहते हैं कि इस संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। जो आपके जीवन में आता है वो कोई ना कोई पुरानी वजह लेकर आता है, और जो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है आपसे वो सबसे पुरानी वजह लेकर आया है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आत्मा क्या है और ये यात्रा कैसे काम करती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर तो बस एक कपड़ा है, असली चीज आत्मा है जो इस कपड़े को पहनती है। जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो आत्मा उसे उतारकर एक नया कपड़ा पहन लेती है। लेकिन जो चीज इस बदलाव में साथ चलती है वो है संस्कार, वो सारे लेन देन, वो सारे अनुभव, वो सारी भावनाएं जो इस यात्रा में इकट्ठा हुई हैं। गरुड़ पुराण में यमराज और उनके दूत के बीच जो संवाद है वो बताता है कि जब कोई आत्मा इस संसार से विदा होती है तो उसका एक हिसाब बनता है। कौन से कर्म पूरे हुए, कौन से अधूरे रह गए, कौन का कर्जा चुकाया गया और कौन का अभी बाकी है। और जब वो आत्मा दोबारा धरती पर आती है तो वो अधूरा हिसाब उसके साथ चला आता है। यही वो रहस्य है जो हर उस इंसान को जानना चाहिए जो अपनी शादी में खुश है या दुखी है या हैरान है कि ये सब हो क्यों रहा है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। जब आप पहली बार उस इंसान से मिले थे जो बाद में आपका जीवन साथी बना, तो क्या हुआ था? कुछ लोग कहते हैं कि एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ था, जैसे पहले भी कहीं देखा हो। कुछ लोग कहते हैं कि एक अजीब सी बेचैनी हुई थी, जैसे कोई पुरानी याद जागी हो। और कुछ लोग कहते हैं कि बिना किसी खास वजह के उस इंसान से नजरें नहीं हटती थीं। ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये उस पुराने धागे की खिंचाव थी जो जन्मों पहले बुनी गई थी। हमारे ऋषि मुनि इस खिंचाव को ऋणानुबंध कहते थे। ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन, यानी पुराने जन्मों का वो अधूरा सौदा जो इस जन्म में पूरा होने आया है। अब इस ऋणानुबंध के हिसाब से हमारे शास्त्र 3 तरह के वैवाहिक रिश्तों की बात करते हैं। पहला है प्रतिशोध का बंधन। ये वो रिश्ता है जहां पति और पत्नी के बीच लगातार युद्ध चलता रहता है, जहां बात बात पर आग लगती है, जहां एक दूसरे को देखकर मन में शांति नहीं बल्कि एक अनजाना गुस्सा उठता है। आप सोचते हैं कि ये इंसान मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है जब मैंने इसका कभी बुरा नहीं किया। लेकिन सच ये है कि उसकी आत्मा को याद है, भले ही उसके मन को नहीं। पिछले किसी जन्म में आपके और उस इंसान के बीच कोई बहुत गहरा जख्म था। किसी ने किसी के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय किया था। उस वक्त जो इंसान कमजोर था वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसकी आत्मा ने उस दर्द को अपने साथ ले लिया। और इस जन्म में प्रकृति ने उसे आपके सबसे करीब खड़ा कर दिया ताकि वो हिसाब बराबर हो सके। यही वो वजह है जिसे लोग समझ नहीं पाते और जिंदगी भर खुद को पीड़ित समझते रहते हैं। दूसरा बंधन है आर्थिक ऋण का। ये वो रिश्ता है जहां एक इंसान जीवन भर खटता रहता है और दूसरा बिना मेहनत के उसकी कमाई पर जीता रहता है। एक इंसान की बचत होती ही नहीं क्योंकि दूसरे की बीमारी, उसके कर्जे, उसकी गलतियां उसे सब उजाड़ती रहती हैं। ये देखकर आपको लगता है कि मैं किसी को ढो रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखिए, शायद पिछले किसी जन्म में आपने उसका धन छला था, आपने उसकी मेहनत का फल खाया था और उसे बदले में कुछ नहीं दिया था। अब वो आत्मा उसी तराजू को संतुलित करने आई है, और जब वो तराजू बराबर हो जाता है तो देखना, या तो वो इंसान बदल जाता है या वो आपकी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। तीसरा बंधन है तटस्थता का। ये वो रिश्ते हैं जहां न बहुत लड़ाई है न बहुत प्यार। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं,
साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे पालते हैं, लेकिन उनके बीच कोई आत्मिक गहराई नहीं है। ये तब होता है जब पिछले जन्म में सिर्फ एक छोटा सा अधूरा काम बाकी था, तो प्रकृति ने मिला दिया, बस वो काम पूरा होने के लिए। और इन सब से अलग एक चौथा और बहुत दुर्लभ बंधन होता है, जिसे पुण्य का साथ कहते हैं। ये तब होता है जब दो आत्माएं पिछले जन्मों में एक दूसरे की सच्चाई से मदद कर चुकी हों, बिना स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। ऐसे दो लोग जब मिलते हैं तो उनके बीच एक अजीब सी शांति होती है, एक अजीब सी पूर्णता। वे एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदलते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसे जोड़े बहुत कम हैं। अब एक बहुत संवेदनशील विषय पर आते हैं, जिस पर ज्यादातर लोग खुलकर बात नहीं करते, और वो है जब शादी के बाद कोई तीसरा इंसान जिंदगी में आ जाता है। ये जो अचानक किसी से अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जिसे आप खुद समझ नहीं पाते। शास्त्र कहते हैं कि ये भी एक पुरानी आत्मा होती है, जिसके साथ कोई अधूरा हिसाब बाकी था। प्रकृति उसे आपके सामने ले आती है। लेकिन यहां गरुड़ पुराण एक कठोर चेतावनी देता है। ये एक परीक्षा है, आपके पास विवेक है। अगर आप इस खिंचाव में बह गए तो आप एक पुराने उलझे हुए धागे को और ज्यादा उलझा देते हैं और एक नया कर्म बना लेते हैं, जो आपको अगले कई जन्मों तक बांध लेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी शादी ही नहीं हो रही, सब दोस्त आगे बढ़ गए, मेरे साथ ऐसा क्यों, उनसे एक बात कहनी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं का इस जन्म में कोई भारी कार्मिक बोझ नहीं बचा होता, प्रकृति उन्हें किसी बंधन में नहीं डालती, उन्हें मुक्त रखती है। शादी न होना कभी कभी श्राप नहीं होता, ये उस आत्मा की परिपक्वता का संकेत होता है, जिसे अब किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीना है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जो सबके मन में है। अगर सब कुछ पहले से लिखा है, अगर ये सब एक पुराना सौदा है, तो मेरे हाथ में क्या है? क्या मैं बस ये दुख चुपचाप झेलता रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि आप बेबस हैं। उसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि जब आपको पता चल जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो आपका नजरिया बदल जाता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि जो मुझे दुख दे रहा है वो दुश्मन नहीं, वो मेरे ही पुराने कर्म का आईना है, तो गुस्सा कम होने लगता है। उस दिन आप विक्टिम की भूमिका से बाहर आ जाते हैं। आप रोना बंद कर देते हैं, आप लड़ना बंद कर देते हैं, और उस दिन से चमत्कार शुरू होता है। इस कार्मिक चक्र को तोड़ने का तरीका बहुत सरल है, लेकिन सबसे मुश्किल भी, और वो है क्षमा। जो इंसान आपको रात को रुलाता है, जो आपकी हर खुशी को छीन लेता है, उसे दिल की गहराइयों से माफ करना। ये असंभव लगता है, हमारा अहंकार कहता है ये नहीं होगा। लेकिन समझिए, जब आप उसे माफ नहीं करते तो आप उसे अपनी आत्मा में कैद रखते हैं, और जिस पिंजरे में उसे कैद किया है उसमें आप भी बंद है। माफी देना कमजोरी नहीं है, माफी देना उस धागे को काटना है जो आपको और उसे जन्मों से बांध रहा है। आज रात एक काम कीजिए, जब सब शांत हो जाए, आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन साथी को मन में याद कीजिए। उसे कहिए कि मुझे नहीं पता कि हमारे बीच पहले क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ हो मैं उसे माफ करता हूं, और मैं खुद को भी माफ करता हूं। हमारा हिसाब यहीं पूरा हुआ, हम दोनों आजाद हैं। जब ये भावना सच्चाई से मन में उठती है, जब ये वाइब्रेशन आत्मा से निकलती है, तो उस इंसान की आत्मा जो अब तक बदले की आग में जल रही थी, उसे ठंडक मिलने लगती है। बिना एक शब्द बोले आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में बदलाव आने लगेगा। या तो वो इंसान बदल जाएगा, या वो शांतिपूर्वक आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा, लेकिन इस बार नफरत के साथ नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुक्ति के साथ। हमारे पूर्वज एक और रास्ता बताते हैं, और वो है सेवा और दान। अगर आपकी गृहस्थी में क्लेश है तो किसी जरूरतमंद जोड़े की मदद कीजिए, किसी कन्या के विवाह में सहयोग कीजिए। जब आप किसी और का घर बनाने में लगते हैं तो एक ब्रह्मांडीय नियम काम करता है, और आपका घर बचाने में प्रकृति खुद लग जाती है। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। आप जो देते हैं वही वापस आता है। और अगर आप अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ सुंदरता या पैसा देखकर फैसला मत कीजिए। वो देखिए कि क्या उस इंसान के साथ आपका मन शांत होता है, क्या उसकी मौजूदगी आपको हल्का महसूस कराती है या और भारी।
सच्चा साथी वो होता है जिसके साथ आप बेहतर इंसान बनते हैं। जो रिश्ता आपको अंधेरे की तरफ ले जाए वो प्रेम नहीं, वो एक पुरानी देनदारी है जो अपनी वसूली करने आई है। और अंत में ये सच्चाई हमेशा याद रखिए कि हम सब इस संसार में एक बड़ी यात्रा पर है। जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं वे सब एक न एक भूमिका लेकर आते हैं। कोई सिखाने आता है, कोई सीखने आता है, कोई चुकाने आता है, कोई लेने आता है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी की हर तकलीफ में एक अर्थ दिखने लगता है। गुस्सा कम होता है, शिकायतें कम होती हैं और एक गहरी शांति भीतर से उगने लगती है। आपका जीवन साथी चाहे जैसा भी हो, याद रखिए वो आपके ही कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर प्रतिबिंब में कोई कमी दिख रही है तो प्रतिबिंब बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलना होगा। अपने कर्म सुधारिए, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाइए और देखिए कि जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बदलती है, आपके आसपास के रिश्ते भी बदलने लगते हैं। ये जीवन एक आग का दरिया है, लेकिन जो इसमें प्रेम और धैर्य के साथ उतरता है वो शुद्ध सोना बनकर बाहर आता है। अब आज रात से एक छोटा सा काम शुरू कीजिए। किसी के प्रति मन में जो पुरानी कड़वाहट है उसे एक एक कर छोड़ने लगिए। माफी दीजिए, दान कीजिए, सेवा कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे वो समझ दो जो मुझे मेरे हर रिश्ते में तुम्हारी झलक दिखाए। जब हम हर इंसान में परमात्मा देखने लगते हैं तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और बंधन भी मुक्ति का रास्ता बन जाते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि आज इस बात को सुनकर आपके मन में क्या आया। और जो लोग अपनी गृहस्थी में परेशान हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। शायद ये कुछ शब्द उनकी उलझी हुई जिंदगी में थोड़ी रोशनी ले आए। नारायण नारायण।